विधानसभा का बजट सत्र और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हैं, वो देखिए। ऐसी ट्वीट 2 साल में नहीं किए जितने बेणेश्वर धाम की कथा के अंदर कर दिए गए हैं। और यहाँ भी खड़े होके अनर्गल बातें करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई है और ये जाकर के राजस्थान उच्च न्यायालय को कह रहे हैं कि हमको तो 20,000 करोड़ रुपए चाहिए और हमने एमएलए से जो एमएलए कोटा है उससे भवन ठीक कराने के लिए और नए भवन बनाने के लिए पैसे ले रहे हैं। आप बताइए, 5 करोड़ एक विधायक को तो 100 करोड़ ही होते हैं। वो तो 20,000 करोड़ सारे एमएलए का फंड भी अगर सीज कर दो तो भी 100 करोड़ रुपए होते हैं। तो समझ से बाहर है। 1,000 करोड़ होते हैं तो 1,000 करोड़ रुपए और कहाँ 21,000 करोड़ रुपए। आज झालावाड़ के अंदर 7 बच्चे मर गए थे, वहां भी वो भवन नहीं बना है। 40,000 से ज्यादा बच्चियों के लिए जो टॉयलेट शौचालय उसके लिए आवश्यकता है, उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। 3738 के लगभग जो विद्यालय हैं वो जर्जर हो चुके हैं, जमींदोज के आदेश निकल चुके हैं, वहां बच्चे नहीं पढ़ सकते। 800 से ज्यादा विद्यालय इसलिए शिफ्ट कर दिए दूसरे विद्यालयों में कि वहां पर भवन सुरक्षित नहीं है। मैं समझता हूं कि 80,000 कमरों की कमी है, कक्षों की कमी है, उस पर मंत्री जी का ध्यान नहीं है। और केवल राम कथा कराओ, लोगों को भ्रमित करो। टीचर को कोई लेना देना नहीं। जब स्कूल के अंदर जाते हैं तो शिक्षण व्यवस्था कैसी चल रही है इसके ऊपर बात नहीं करते हैं, सीधा जाके टॉयलेट देखते हैं कि इस टॉयलेट में क्या है। अरे भाई, टॉयलेट बनाओ तो सही, बाद में देखना। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सरकार में नए शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हो रहा है। लैंड ऑर्डर की जो स्थिति बिगड़ी हुई है, वो हमारी एक साध्वी जी प्रेम बाई साहब जिनकी हत्या हो गई, कितने दिन से आंदोलनरत हैं। सर्व समाज ये कह रहा है कि उनकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। खेजड़ी हमारा जो देव वृक्ष है उसकी हम पूजा करते हैं, उसके लिए बीकानेर के अंदर कितने दिन से आंदोलन चल रहा है। जो गैंगस्टर है वो कुचामिन में एक व्यापारी को मार चुके, जोधपुर के अंदर मार चुके। आप देखिए गंगानगर में रोजाना लैंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है और वहां का तो विधायक ही लैंड ऑर्डर बिगाड़ने में लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में अभी एक एमएलए केकड़ी से शत्रुघ्न जी कह रहे थे कि जयपुर का ट्रैफिक इतना बिगड़ा हुआ है कि हमने तो आज तक इतने बड़े होके भी नहीं देखा कि इतना ट्रैफिक बिगड़ा हुआ है। और आप और हम सब विधानसभा में आते हैं, हम देखते ही हो जब भी कोई काम पड़ता। तो स्थितियां सामान्य नहीं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के हाथ में बागडोर है ही नहीं। केवल और केवल ब्यूरोक्रेसी हावी, और ब्यूरोक्रेसी पूरा जो गुजरात मॉडल देश में मोदी जी और अमित शाह जी ने जो दे रखा है कि गुजरात के व्यापारियों का ध्यान रखो, उनके टेंडरों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनको काम मिलने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और केवल वो काम हो रहा है। बाकी राजस्थान की जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं है। न लैंड ऑर्डर है, न पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रहा है। केवल और केवल भ्रष्टाचार और घोटाले और घपले हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं। आप शिक्षा मंत्री रहे हैं और रामकथा वाले भी आते हैं कि क्या ऐसा कोई नियम है कि ऐसे निजी आयोजन है, क्योंकि सरकारी आयोजन तो नहीं होगा, और क्या टीचरों की इस तरीके से ड्यूटी लगाई जा सकती है? देखिए।